आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैथिली गुप्त के जीवन परिचय से अवगत कराया। आज मैं आपको उनके द्वारा रचित रचना, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक कैकेयी का अनुताप का अवलोकन कराएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 12 के पाठ कैकेयी का अनुताप, जिसके कवि हैं मैथिली गुप्त की रचना पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इससे संबंधित जो संदर्भ है वो बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं पाठ का अवलोकन कराऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त विचरित साकेत महाकाव्य से अवतरित हैं। इसमें पश्चाताप की ज्वाला में जली हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को वाणी दी गई है और भरत के हृदय की पवित्रता को भी उजागर किया गया है। कैकेयी के पश्चाताप की चरम सीमा यह है कि उसने स्वयं को कुमाता तक कह डाला, जबकि संसार की उक्ति है कि पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। इस पश्चाताप से उसका हृदय निर्मल हो गया। यहाँ कैकेयी को पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखाकर उसके चरित्र की सात्विकता को उजागर किया गया है। गुप्त जी ने साकेत के 8वें सर्ग में कविवर मैथिली गुप्त ने अयोध्या वासियों की सभी बुलाई है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, सभा बुलाई है। चित्रकूट की इस सभा में कैकेयी अपने ममतामयी हृदय की कमजोरी को स्वीकार करती है और अपनी भूल के प्रति पश्चाताप प्रकट करती है। यहाँ पर कैकेयी की आत्मग्लानि और अनुताप को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। कैकेयी का मानना है कि संसार में सदैव सद्वृत्तियों का ही पालन नहीं होता, वरन दुष्प्रवृत्तियाँ भी गतिशील रहकर व्यक्ति को प्रभावित करती रहती हैं। तो ये था बच्चों इस जो ये कैकेयी का अनुताप है उसका संदर्भ और प्रसंग। अब मैं इस बच्चों इस पाठ को पढ़ता हूँ। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप भी जो है मेरे साथ साथ इसको मनन करेंगे, सुनेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। सभा जो है उस कुटिया के सामने बैठ जाती है और आकाश में जो है न जाने कितने दीप अर्थात तारों के रूप में जले होते हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, और सभी लोग उस सभा को देख रहे थे। सुर प्रणामोत्सव उन भयातुरों के थे वे, और भयभीत होकर भी उसे जो है देख रहे थे। उत्फुल करौंदे कुंज वायु रह रहकर, और वहाँ पर जो करौंदे के वृक्ष थे उससे जो हवा थी उसे रह रहकर उसे उत्फुल्लित कर रही थी। करती थी सबको पुलक ग्रहण मह महकर, और सभी के अंदर वो उसकी सुगंध को जो है मह महकर प्रफुल्लित करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रतीत होता था कि आज चंद्रलोक यही हैं जैसी वहाँ पर
चांदनी बिछी हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। और प्रभु अर्थात श्री राम जी जो हैं बड़े गंभीर और निधि नीर होकर बोलते हैं, कहते हैं क्या, हे भरत बद्ध अब कहो अभिशप्त अपना, कि हे भरत अब अपना आशय प्रकट कीजिए। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यो सपना। और जैसे ही प्रभु राम के बोल सुने सभी लोगों ने, सभी के अंदर चेतना जागे, सभी सजग हो गए, मानो ऐसा कि शांत पड़े हुए उसमें कोई सपना दिख रहा हो और उसका अचानक सपना टूट जाए। हे आर्य रहा क्या भरत अभी सिप्त अब भी। हे आर्य अर्थात हे आर्यों में श्रेष्ठ, क्या अभी भी भरत की कोई आशा रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि उसे बिना किसी प्रयास किए ही अकारण राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपने जो है पेड़ों के नीचे अपना अरण्य बसेरा पा लिया है। रह गया अभी सिप्त शेष तदापि, क्या अभी भी मेरा कोई आशा इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और अपने तन को तड़प तड़प कर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभी सिप्त और तथापि अभागा, क्या अभी भी इस अभागे की कोई और इच्छा रह गई है, और कोई कामना रह गई है, और कोई आशा रह गई है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। और भरत जी अपने आप को कोसते हुए कहते हैं, हाँ इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन होना था। अब कौन अभिसित और आर्य वह किसका, अब और ऐसी क्या इच्छा है जो और शेष है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही मिट गया हो, घर भ्रष्ट हो गया हो, उसकी और क्या इच्छा हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, कि हे आर्य श्रेष्ठ मैंने अपने आप से ही अपना मुंह फेर लिया है। अब आप ही बता दो कि मेरा और क्या इच्छा रह गई है और क्या आशय रह गया है। तो यहाँ पर जो भरत जी हैं अपने अभिशप्त, जो कि राम पूछते हैं कि आपका क्या आशय है, तो यहाँ पर भरत जी अपने आशय को प्रकट कर देते हैं कि किन किन चीज़ों या किन किन कारणों से क्या क्या परिस्थितियों के सामने जो है क्या क्या परिस्थितियाँ बीत चुकी हैं, और उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल निर्मल हूँ, मेरे अंदर किसी तरह की कोई छल कपट नहीं थी। उस आशय को वो जो है प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रकट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो इसके आगे का बचा हुआ शेष है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ जितना आज पढ़ाया गया वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।